बच्चा बॉडी क्या हाल चाल है। अब तो हैप्पीनेस डिलाइटनेस हो गया अंदर, आ गया 7 मई बिल्कुल पास। 7 मई किसका साथ? स्ट्रेंथ का साथ, विश्वास का साथ, शुभकामनाओं का साथ। और मई मतलब मैं ही। क्या प्यारी डेट है इस बार तो आपके नीट 2023 की। और बच्चे पक्की बात, जिसने जी जान से मेहनत करी है उसका विश्वास जीत का पक्का है। और अब तो वैसे भी अब पढ़ाई का टाइम नहीं, अब तो अच्छे तरह से सोने का टाइम आ गया है, क्योंकि जो बोल्ड है वही गोल्ड है। तो कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद तो होनी चाहिए। और 6 मई की रात तो घोड़े बेच के सोने की रात होनी चाहिए, क्योंकि अगले दिन असली मुलाकात होने वाली है। तो सबसे पहले तो ये है कि अंदर से खुद खुश होना चाहिए, डिलाइट होना चाहिए। और जहाँ भी किससे मिलो हंस के बात करनी चाहिए, मुस्कुरा के बात करनी चाहिए। कुछ पहले तैयारी की चल रही है, जीत की तैयारी चल रही है यार, टाइम इंतजार बहुत आ जाए, फटाफट निपटाना है एग्ज़ाम को, ऐसा। और जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। अब आती बात, कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे कह रहा हूँ, 5 पॉइंट में ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपका बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव मोड में होना चाहिए 12 से 6। आपका कुछ भी रूटीन हो, लेकिन ये 12 से 6 आपका एक्टिव मोड होना चाहिए। अब तक आ गए होंगे आप, और इसमें आपको फ्यूल के हिसाब से बहुत भारी भरकम खा के भी नहीं जाना है, लेकिन एक एनर्जी के हिसाब से कैपेसिटी भी होनी चाहिए, स्टेमिना भी होना चाहिए। 11:30 कब आपका लंच होना चाहिए, और लंच का मतलब हल्का फुल्का। और उसके बाद पावर नैप लीजिए, और पावर नैप के बाद पूरी पावर आ गई है, मैदान जंग निकल जाएगी। दूसरा पॉइंट, फिजिकल हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए। मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, और इस समय सबसे ज़्यादा लिक्विड डाइट अच्छी होनी चाहिए। विश्वसनीय पानी पीजिए, दही की छाछ, कैरी की आँच जांच करके पीजिए। और एक लू भरी हवाएं चल रही हैं, इसलिए अगर कभी बाहर निकलना पड़ रहा हो तो जेब में प्याज रख के चलिए। और लाइट डाइट रखिए रात को बिल्कुल। सुबह अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट करिए, और एक प्रॉपर रूप से जो भी आपका रूटीन है उसको 3-4 दिन बिल्कुल वैसे मेंटेन करिए, आपातपी भी नहीं चले, ताकि वो आपका 12 से 6 आदत पड़ जाए बॉडी को, और आपकी फिजिकल रूप से हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहे। रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, थोड़ा मसाज करके सोइए। घर पे तो मम्मी के हाथ से मसाज करा लीजिए, लेकिन थोड़ा सा मसाज करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप होंगे तो अच्छी नींद आएगी। तो ये फिजिकल हेल्थ अपने अच्छी रहेगी। जिसकी नींद अच्छी होती है उसकी अपने आप हेल्थ अच्छी होती है फिजिकल। इससे बड़ी होती है तीसरी बात, मेंटल हेल्थ। और इस समय सबसे ज़्यादा होती है परेशानी ओवर थिंकिंग। बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित है। कुछ नहीं सोचना चाहिए, अच्छा है सोचना चाहिए। जो मुझे नहीं आता वो वहाँ भी नहीं पूछा जाता, हटा सावन की घटा, ये होना चाहिए। कोई बोले तेने ये नहीं किया, बोले तेने किया, वो तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने जो किया वही आएगा, क्योंकि मैंने एक सीट पर रुमाल रख दिया है। इतना विश्वास होना चाहिए। मेंटली आप जितना स्ट्रांग होंगे, जितना बोल्ड होंगे, और कहते बोल्डनेस चेंजेस एवरीथिंग, उतना आप दूसरों को आराम से अपनी लाइन से हटाते चल जाएंगे। इसलिए अपने को मेंटली स्ट्रांग रखिए। और अंदर से आना चाहिए, डॉक्टर साइन ही पॉजिटिव है तो रिजल्ट तो पॉजिटिव होना ही है। तो आपको हर तरह से पॉजिटिव ढूंढना है। देखना भी कितना भी हो उसमें पॉजिटिव देखना है, सुनना भी पॉजिटिव है, क्योंकि आपको अपने डॉक्टर प्रोफेशन को आपने सोच लिया है। तो आपके नाम के अगर खुद ने डॉक्टर लिख लिया है तो दिन केवल रह गया है दुनिया को तारीख बताने वाला, बाकी आपने तय कर लिया है। तो आप जितना अंदर से ऐसे अपने को मेंटली स्ट्रांग रखेंगे, अंदर से जितने मानसिक रूप से मजबूत होंगे, कितनी भी तरह की 3-4 दिन मुश्किलें किसी भी आ जाए, मुश्किलें कमज़ोर पड़ जाती हैं अगर आप अंदर से अपने को मजबूत बना लेते हैं। चौथा पॉइंट, ड्रेस कोड। एनटी के अकॉर्डिंग जो ड्रेस कोड बोला है उसको ढंग से फॉलो करिए। और वैसे जो आपको पहन के जाना है उसको रात को तैयार कर लीजिए, ताकि अगले दिन 7 मई जो कि आपका फाइनल डे है, मेन डे है, उस लास्ट डे में जो कि वास्तव में बेस्ट डे होना चाहिए, कोई आपातपी से बड़ी अनहोनी घटना ना घट जाए। इससे रात को एडवांस सब तैयारी कर लीजिए। क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अकॉर्डिंग टू एनटी है, क्या नहीं लेके जाने वो भी ध्यान रखना। क्या पहन के जाना, क्या पहन के नहीं जाना अकॉर्डिंग टू एनटी है। और जो रूल्स रेगुलेशन है उनको ढंग से रात को सोने से पहले एक बार और पढ़ लीजिए, रात को सारी तैयारी कर लीजिए। ये आपका ड्रेस कोड हो गया। और सुबह जब उठ रहे हैं तो उस दिन अच्छे से तैयार करिए अपने को, और अपने जो भी वेल विशर हैं, सबसे ज़्यादा डियरेस्ट नियरेस्ट जो भी आपके रोल मॉडल हैं, उनको अंदर से अगर दूर हो, फिजिकली दूर हो, तो अंदर से उनको ग्रीटिंग्स करिए। उनको जो भी आपका ग्रीटिंग का तरीका, प्रणाम है, चरण स्पर्श है, अभिवादन है, अभिनंदन है, ढोक है, जो भी है वो करिए। उनके दुआओं से आपका भाग्य स्ट्रांग हो जाएगा। ये हो गया आपका
एक वो तैयारी जिसके लिए आपको कभी लास्ट मोमेंट पे नहीं करना चाहिए। अब आता है एक बात और, जो पढ़ाई के हिसाब से नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन। जितना भी आपने अपने लिए रिहर्सल में किया वो सब आपको मेकअप करने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, आपको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि फाइनल डे अपना बेस्ट करें, उसके लिए होता है। इसलिए पुराना जो भी रिकॉर्ड है, क्या कहाँ पे पढ़ाई करते थे, क्या रैंक चलते थे, सब भूल जाओ। उस दिन अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस लेके चलो कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या क्या आपने जो गलतियां करी हैं वो फाइनल डे गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए अभी वो फाइनल डे आपका बेस्ट डे हो, उसमें 0 एरर मिशन से आपको अपना फाइनल प्रोड्यूस करना स्कोर। तो उसका तरीका है कि मेडिकल के रूप में अभी 3-4 दिन के लिए अपनी आदत डालो, रोज सुबह उठने के बाद एक बार गलतियों का रिवीजन। जब आप पावर नैप के बाद उठो तो किसके बाद आपको 7 मई को तो एग्जाम के लिए निकलना है, तो पावर नैप के बाद आप गलतियों का रिवीजन करें और रात को सोने से पहले गलतियों का रिवीजन करें। और 7 मई को तो लास्ट मोमेंट पर जब पावर नैप के बाद निकले, गलतियों का रिवीजन टाइम पास के लिए नहीं, एक एक गलती को ढंग से दांत से पढ़ कर जाइए ताकि उसका पूरा असर रहे, क्योंकि वो आपके लिए होगा एफिशिएंसी का सबसे बड़ा की फैक्टर, जो कि एग्जाम की आज नीड है। और लास्ट में एक बात, 5वीं बात, वो है ऑल इज वेल। क्या मालूम कौन सा सेंटर है, जो भी सेंटर है वो उसको पहले से देख लीजिए। संडे को है, आजकल तो आईपीएल एग्जाम, आपके आईपीएल भी हो रहे हैं, इधर आपका एग्ज़ाम भी है, और जहाँ जहाँ आईपीएल हो रहा है संडे को हो रहा है, बच्चे पहले तैयार कर लें। सेंटर मिल गया तो मिल गया, वहाँ पहले पहुँचना है। लेकिन आईपीएल के हिसाब से ऐसा नहीं आपको सेंटर पहुँचने कठिनाई हो जाए, क्योंकि उस दिन बहुत ट्रैफिक होगा, जाम होगा, बहुत दिक्कत आ सकती है पहुँचने में भी और निकलने में भी। इसलिए अपने को जो भी आपका सेंटर उसको देख लीजिए, और अगर वो आपके नेटिव प्लेस में नहीं है तो उसके आसपास ही रुकने की जगह डिसाइड कीजिए। रुकने के लिए सिंपल, आपको रात को अच्छी नींद आनी चाहिए, प्रॉपर रूप से आपकी नींद के बाद सुबह तैयार होने का प्रॉपर तरीका होना चाहिए, और आपको एग्ज़ाम देने जाना है। कोई बड़ा होटल वोटल ऐसा नहीं, ऐसा देखना है कि जितना पास होगा उतना ज़्यादा आपका मंजिल का रास्ता आसानी से तय होगा। इसलिए उस दिन आईपीएल के हिसाब से जो बच्चे, अभी मेरे को मालूम पड़ा जयपुर में भी है, अहमदाबाद में भी है, वो विशेष ध्यान रखें कि अपने सेंटर के हिसाब से उस दिन 1 घंटा स्पेशल और मान के चलें, और जितना सेंटर के पास अपनी 6 मई के हिसाब से डेरा बसेरा करोगे उतना अच्छा रहेगा। और तीसरा, जाने आने के हिसाब से 1 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ लेना, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई सब हो गई है, अब तो कभी पढ़ाई करो बोलो टाइम पास की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन रिवीजन टाइम पास का नहीं कर रहे हो, रिवीजन टाइम दे के कर रहे हो, ये लेके चलना। अब जहाँ आप जा रहे हो, सेंटर मालूम हो गया, हॉल है, रूम है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, पहले मान के चलो ऑल इज़ वेल, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है, लेकिन रिमोट कंट्रोल आपका होना चाहिए। बाहर की कोई कंडीशन आपके चैनल को बदल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बस ऑल इज़ वेल का मतलब कैसी सीट मिल गई, जो भी आपका रोल नंबर, उसके साथ जो सीट है वो सीट बैठने में कैसी हो, टेबल कैसे भी हिलने वाली हो, ऊपर पंखा हो ना हो, हवा हो ना हो, खिड़की के पास मिल जाए, नॉइस पॉल्यूशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्जुन बन के देना है। इसके लिए बाहर की कोई कंडीशन आपको अंदर से जो मजबूत हो डिस्टर्ब नहीं कर सकती, हमेशा अंदर से सो वॉट, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, आई टू एक्सेप्ट इट, ऑल इज वेल। इस दिल को आपको बस हमेशा बोलना है जो है अच्छा है, ऑल इज वेल। कैसा इन्विजिलेटर है, कैसा रूम की कंडीशन है, हो सकता है आपका बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे ही आपके दरवाजे के पास सीट आती हो, और बाद में मालूम है कि एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, इन्विजिलेटर हैं, इधर वाला दूसरे रूम वाला आके बात करने लग जाए। कुछ नहीं सोचना, सब बातों से अपने को अलग करना, ध्यान नहीं देना, टोटल अपना पूरा फोकस रखना और एक ही मन में लेके चलना, जब निकलो ऑल इज वेल, ये लेके चलोगे तो वास्तव में ऑल इज वेल रहेगा। तो बस बच्चों, इस विश्वास के साथ ये 5 पॉइंट की जांच करके चलिए, और पूरा विश्वास है आप सब ने जो जी जान से मेहनत करी है अपनी अदालत में, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। बस लास्ट में ही बोलूँगा, चलते चलते पढ़ाई का काम किया है, कोई भी काम हो उसमें अगर मुकाम पे हासिल करना हो तो मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, और जब तक मंजिल नहीं मिले रुकना ज़रूरी नहीं है, चलते रहना है, ना रुकेंगे ना थमेंगे, चलते रहेंगे। और उसके लिए मैं कहूँगा, बिन काम मुकाम कैसा, बिन काम मुकाम कैसा, बिन मेहनत नाम कैसा, जब तक न मिले मन चाही मंजिल, राह में राही आराम कैसा। बस अच्छी तरह से पहुंचिए अपने हौसले के लिए, हौसले के साथ मेडिकल कॉलेज में। मैं आपसे वहाँ मिलने जरूर आऊँगा। जो जो मिलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर मेडिकल कॉलेज यहाँ पहुँच रहे हैं, आप कब आने वाले हैं। देखें 672 मेडिकल कॉलेज हैं, आप मुझे कहाँ कहाँ बुलाते हैं। ठीक है, डेरा बसेरा कहीं भी हो, सवेरा तो यही होगा कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना तय है। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट।